जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपी स्पेशल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है, पर्यटन संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पर्यटन विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी। तो यह जो है 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह आपका 1972 में। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की जो स्थापना है वह वर्ष 1974 में होती है। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? तो यह प्रथम पर्यटन नीति आई थी वर्ष 1998 में। उसे जो है पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। और उत्तर प्रदेश नई पर्यटन नीति जब आती है, ये कब आती है? तो यह आपका 2018 में आती है। उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क जो है ये 3 जिलों को मिलाकर बना है। एक आपका वाराणसी है, फिर लखनऊ है और फिर आपका आगरा है। तो यह जो है 3 जिलों को मिलाकर जो है ये आपका हेरिटेज आर्क बना है, वाराणसी, लखनऊ और आगरा। हेरिटेज आर्क जो है यह भारत में आगरा से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी तक फैला एक त्रिभुज नेटवर्क है। और यह टोटल जो है 700 किलोमीटर का क्षेत्र जो है कवर करता है। पर्यटन संबंधित पेइंग गेस्ट योजना जो चलाई गई थी, यह 1954 में चलाई गई थी। और मैत्रेय परियोजना जो है यह सभी बौद्ध स्थलों को विकास करने संबंधित है। मैत्रेय योजना यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो शामिल स्मारक हैं, इनमें आपका ताजमहल है, जिसे 1983 में शामिल किया गया था। 1983 में ही जो है आगरा का किला है, उसे शामिल किया गया था। फतेहपुर सीकरी को 1986 में शामिल किया गया था। और 2017 में जो है कुंभ मेले को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल किया गया था। मानिक कांसीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान जो स्थित है, ये चिन्हट एक जगह है लखनऊ में, वहीं पर स्थित है मानिक कांसीराम पर्यटन प्रबंधन स्थान। अगला जो टॉपिक आपका है वह शिक्षा से संबंधित विभाग के स्थापना वर्ष। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की जो स्थापना हुई थी, यह 1981 में हुई थी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की जो स्थापना है, यह 1972 को होती है। और उत्तर प्रदेश अनुसंधान परिषद जो स्थापना है, यह 1989 में होती है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की जो स्थापना है, यह कानपुर में होती है, वर्ष 1997 में। हृदय रोग संस्थान एवं जे कैंसर संस्थान आप जानते हैं, ये कानपुर में स्थित है, काफी फेमस है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान ये आपके सैफई इटावा में स्थित है, 2005 में इसे स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग जो स्थापित किया गया था, वर्ष 1958 में किया गया था। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना वर्ष 1976 को हुई है। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना भी आपका 1976 में होती है। संस्कृत संस्थान और हिंदी संस्थान दोनों की स्थापना 1976 में होती है। और उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा जो घोषित होती है, ये आपका 1989 में हुई है। और उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी जो पत्र था वो बनारस अखबार था, 1945 में इसे जो है प्रकाशित किया गया था। और उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू पत्र था वह सरदल अखबार था, इसे 1946 में प्रकाशित किया गया था। तो यह जो है शिक्षा संबंधित विभाग से संबंधित कुछ तथ्य थे। उत्तर प्रदेश में लगने वाले कुछ महत्वपूर्ण जो मेले हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। पहला जो मेला हरिदास जयंती मेला है, यह निधिवन वृंदावन अर्थात टोटल जो है आपका मथुरा के अंतर्गत लगता है। मुड़िया पोनो मेला ये आपका गोवर्धन मथुरा में लगता है। देवा शरीफ मेला
ये लखनऊ के बगल बाराबंकी है, यहाँ पर काफी फेमस है। देवा शरीफ का मेला जो आपका यहीं पर लगता है। गोविंद साहब मेला ये आपके अंबेडकर नगर में लगता है, गोविंद साहब का मेला। खिचड़ी मेला मकर संक्रांति में लगता है, ये आपका गोरखपुर में लगता है। और रामायण मेला ये आपके अयोध्या में भी लगता है, चित्रकूट में भी लगता है और श्रृंगवेरपुर में भी लगता है, और ये आपके प्रयागराज में है। तो रामायण मेला जो है 3 जगहों पर लगता है, चित्रकूट, अयोध्या धाम और आपका श्रृंगवेरपुर में लगता है। श्रृंगी रामपुर मेला और मकनपुर मेला ये आपके फर्रुखाबाद में लगता है। सैयद सालार मेला ये बहराइच में लगता है। ढाई घाट मेला ये आपके शाहजहांपुर में लगता है। फाल्गुन का मेला रामपुर में लगता है। उत्तरायणी मेला ये आपके बरेली में लगता है। तिगरी मेला जो आपका है ये अमरोहा में लगता है। और खारी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर में लगता है। चैत रामनवमी कार्तिक या परिक्रमा जो मेला है ये आपके अयोध्या में लगता है। फाल्गुन के समय जो है परिक्रमा मेला ये नैमिषारण्य है पर लगता है और ये आपके सीतापुर में है। और गोला गोकर्णनाथ मेला आपके कीरी में लगता है। कई बार परीक्षा में जो है पूछा गया है। कालिंजर मेला आपके बांदा में लगता है। और बल सुंदरी देवी मेला आपके सहारनपुर में लगता है। सोरो मेला काफी फेमस है, आपके कासगंज में लगता है। झूला मेला इस श्रावण में लगता है, मथुरा और अयोध्या धाम में लगता है। ध्रुपद मेला आपका वृंदावन और वाराणसी में लगता है। विंध्याचल देवी मेला ये आपके मिर्जापुर में है, यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। देव छठ मेला आपके दाऊजी जो मथुरा में स्थित है यहाँ पर लगता है। अब बात करते हैं सबसे अधिक मेले कहाँ पर लगते हैं, तो सबसे अधिक मेला आपके मथुरा में लगते हैं, सबसे अधिक मेले। और सबसे कम मेला कहाँ पर लगता है, पीलीभीत में जो है सबसे कम मेला लगता है। महाकुंभ का मेला जो विश्व का सबसे बड़ा मेला है ये प्रयागराज में लगता है। और यह जो है इसी जनवरी महीने में लग रहा है, जनवरी में। और यह 12 साल के अंतराल पर लगता है प्रयागराज में महाकुंभ। ककोरा मेला आपके भदोही में लगता है। रामनगरिया मेला ये आपके फर्रुखाबाद में लगता है। बटेश्वर मेला एक पशु मेला है, ये आपके आगरा में लगता है। ददरी मेला पशु मेला है और यह जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है जो आपके बलिया में लगता है। आप लोग बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कांपे मेला जो आपके फर्रुखाबाद में लगता है। इसी प्रकार से कजरी मेला, चरखारी की गोवर्धन नाथ जू मेला ये आपके महोबा में लगता है। देवी पाटन मेला कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ये आपके बलरामपुर में लगता है। श्रावणी मेला संकिसा जो फर्रुखाबाद में यहाँ पर लगता है। देव छठ, श्रावणी और जन्माष्टमी मेला ये आपके मथुरा में लगता है। नवरात्रि व गणगौर मेला आपके और कैलाश मेला ये आपके आगरा में लगता है। नक कटाया मेला जो दशहरा पे लगता है यह वाराणसी में लगता है। और रथ यात्रा मेला यह भी आपका वाराणसी में लगता है। शाकंभरी देवी का मेला ये आपके सहारनपुर लगता है, यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सरधना मेला ये आपके मेरठ का है। और नौचंदी मेला कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ये आपके मेरठ में लगता है। सिकरी मेला ये मोदीनगर जो गाजियाबाद में है यहाँ पर लगता है। बसंत गंगा मेला गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में लगता है। कंस वध मेला ये आपके हमीरपुर में लगता है। और कंस मेला मथुरा और फतेहपुर सीकरी में लगता है। तो यह जो उत्तर प्रदेश कुछ प्रमुख मेले थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपी पीएससी जूनियर असिस्टेंट जो 2702 पदों पर भर्ती आई है उसके लिए हमारा कोर्स शुरू किया गया है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर, जिसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, 20 फुल एंड टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे जिसे आप अनलिमिटेड जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसकी जो फीस है 999 इसकी फीस है, जिसमें आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज आप करेंगे, ज्ञान सर आप कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको जो पे करना होगा वह 799 पे करके जो है आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। और यह जो कोर्स है इसे आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगला उत्तर प्रदेश कुछ महोत्सव है और कहाँ पर लगता है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला आपका बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में लगता है। सैफई महोत्सव जनवरी में अक्सर होता है, ये आपके सैफई और इटावा में होता है। गोरखपुर महोत्सव जनवरी में होता है, यह भी आपका गोरखपुर में होता है। झांसी महोत्सव आयुर्वेद महोत्सव यह भी आपका झांसी में लगता है। कन्नौज महोत्सव आपके कन्नौज में लगता है। त्रिवेणी महोत्सव जो है और प्रयाग उत्सव ये आपके प्रयागराज में लगता है।
लठमार होलिकोत्सव एवं रंगोत्सव जो है ये बरसाना, नंदगांव, ये दोनों भी जो आपके मथुरा में ही लगता है। हुरंगा होलित्सव ये आपके मथुरा में लगता है। फालेन होलिकोत्सव, प्रहलाद की तरह अग्नि से बाहर निकलना, यह भी आपके मथुरा में ही लगता है। कबीर उत्सव, मगहर महोत्सव ये आपके संत कबीर नगर में लगता है। सरधना महोत्सव भी आपका मेरठ में लगता है। शॉपिंग फेस्टिवल ये नोएडा जो गौतम बुद्ध नगर में है यहाँ पर लगता है। और बुद्ध महोत्सव आपके वाराणसी में लगता है। कांपिल मेला जैन मंदिरों में जो लगता है आपके फर्रुखाबाद में स्थित है, फर्रुखाबाद में लगाया जाता है। और गंगा वाटर रैली उत्सव यह प्रयागराज में हुए होता है और वाराणसी में भी लगता है। अमीर खुसरो महोत्सव या पटियाली, ये जगह आप लोग नोट कर लीजिए, पटियाली जो जगह है यहीं पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ था और ये आपके वर्तमान में कासगंज में पड़ता है। अभी यूपी टीपीएससी एक्सपेक्टेशन के पेपर हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था। आमिर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। ताज महोत्सव जो फरवरी में होता है ये आपका आगरा में मनाया जाता है। और सोलापुर महोत्सव जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। राम बारात उत्सव जो है आपके आगरा में लगता है। इसी प्रकार से चिताभस्मी होलिकोत्सव ये आपके काशी में लगता है, मणिकर्णिका घाट पर। यमुना महोत्सव ये आपके मथुरा में लगता है। सरयू महोत्सव एवं दीपोत्सव ये अयोध्या धाम में लगता है। सोन महोत्सव जो है आपका सोनभद्र में लगता है। और कजरी महोत्सव जो मनाया जाता है ये आपके मिर्जापुर मनाया जाता है। लखनऊ महोत्सव अवध कलाओं का जो प्रदर्शन किया जाता है लखनऊ में, और इसकी जो शुरुआत हुई है यह आपके परिचय काफी इंपॉर्टेंट है। लखनऊ महोत्सव जो शुरुआत हुई थी वो 1975-76 में हुई थी। वाराणसी महोत्सव भारतीय दर्शन, ज्ञान और संस्कृति पर लिटरेसी जो है फेस्टिवल है और ये आपके वाराणसी में होता है। देवदीप उत्सव यह आपके वाराणसी में आयोजित किया जाता है। अखिल भारतीय व्यास समारोह यह उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम द्वारा किया जाता है, यह भी आपके वाराणसी में होता है। और गंगा महोत्सव या गंगा दशहरा के नाम जानते हैं, यह आपके वाराणसी और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। इस प्रकार जो है यह उत्तर प्रदेश कुछ महोत्सव थे और किस स्थान पे यह महोत्सव आयोजित किए थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पे आपको जो है उत्तर प्रदेश संदर्भ में आपको सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से देवा शरीफ मेला, गोला गोकर्णनाथ मेला, गोविंद साहब मेला, नौचंदी मेला, मेरठ, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, अंबेडकर नगर। देवा शरीफ का जो मेला है ये बाराबंकी में लगता है। गोला गोकर्णनाथ का मेला ये लखीमपुर खीरी का मेला है। गोविंद साहब का मेला अंबेडकर नगर में लगता है और नौचंदी का मेला आपके मेरठ में लगता है। इस प्रकार जो है 2 और 3 ये आपका डी का ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी ये आपका सही है। आए थे अगला प्रश्न हम लोग, उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क में कौन शामिल नहीं है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी या कानपुर? तो जैसा कि आपको पहले बताया गया था, आर्क में जो है 3 जिले आते हैं। एक आपका वाराणसी है, फिर आपका लखनऊ है और फिर आपका आगरा है। इसमें कानपुर शामिल नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, उत्तर प्रदेश को दूसरी राजभाषा जो है यह 1989 में घोषित किया गया था। ददरी मेला भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये आपका सही है। पहला जो स्टेटमेंट है आपका सही है। उर्दू को द्वितीय राजभाषा जो घोषित की गई थी उत्तर प्रदेश की वो 1989 में की गई थी। दूसरा जो स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ददरी जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। तो इस प्रकार जो है केवल पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ महोत्सव की जो शुरुआत हुई थी यह कब हुई थी आपको बताना है। 1962-63, 1975-76, 1995-96 या 1980-81 में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 1975-76 में जो है लखनऊ महोत्सव की शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे यूपी स्पेशल के हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।